गांव के किनारे बसे पुरानी हवेली को सभी लोग भूल चुके थे। वर्षों से वीरान पड़ी वह हवेली अचानक चर्चा का विषय बन गई। जब वहां एक अजनबी आकर रहने लगा तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहीं वह कोई खजाने की खोज में तो नहीं आया, या फिर कोई अपराधी है जो पुलिस से छिप रहा है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके पास जाकर पूछे। रमेश, जो गांव का सबसे निडर आदमी था, इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान चुका था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वह अपने दोस्त अजय के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। दरवाजा खुला हुआ था, हल्की रोशनी अंदर से आ रही थी। रमेश ने इशारे से अजय को चुप रहने को कहा और धीरे धीरे अंदर घुसा। कमरा खाली था, लेकिन कोने में रखी एक पुरानी संदूक ने उसका ध्यान खींचा। अजय ने हिम्मत कर उसे खोलना चाहा, तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया। रमेश और अजय के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही अजनबी उनके सामने खड़ा था। लंबी कदकाठी, घनी दाढ़ी और तेज नजरों वाला वह आदमी किसी पहेली से कम नहीं लग रहा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। हम बस यूं ही, अजय ने घबरा कर कहा। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर रहस्य जानना चाहते हो तो अंदर आओ। रमेश और अजय एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अजनबी ने संदूक खोल दी। अंदर एक पुरानी किताब और कुछ पीले पड़ चुके कागज थे। ये क्या है? रमेश ने पूछा। यह 100 साल पुरानी कहानी है मेरे पूर्वजों की, और इसमें लिखा है उस खजाने का राज जो इस हवेली के नीचे छिपा है। अजनबी ने कहा। खजाने का नाम सुनते ही रमेश और अजय की आंखें चमक उठी। पर खजाना कहाँ है? अजय ने उत्सुकता से पूछा। अजनबी ने मुस्कुराकर जमीन की ओर इशारा किया। इस हवेली के नीचे एक तहखाना है, लेकिन उसे खोलने के लिए सही तरीका जानना होगा। अगर गलती हुई तो जान भी जा सकती है। अजनबी ने दीवार के एक हिस्से को दबाया और अचानक जमीन हिलने लगी। एक गुप्त दरवाजा खुला जो तहखाने की ओर जाता था। तीनों ने नीचे उतरना शुरू किया। तहखाने के अंदर घुसते ही चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। अजनबी ने एक लालटेन जलाई। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब क्या होगा? अजय घबरा कर बोला। अजनबी ने कहा, शांत रहो, हमें सही तरीका खोजना होगा। अगर हम बिना सही कोड डाले दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे तो यह जगह हमारी कब्रगाह बन जाएगी। रमेश ने दीवार पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। लगता है ये कोई पहेली है, उसने कहा। चित्रों में 3 अलग अलग जानवर थे, एक सांप, एक बाघ और एक उल्लू। नीचे कुछ अंक भी लिखे थे। यह जरूर कोई संकेत है, अजय ने कहा। अजनबी ने सोचा और कहा, सांप चालाकी का प्रतीक है, बाघ ताकत का और उल्लू बुद्धिमानी का। हमें इनसे जुड़े नंबर सही क्रम में डालने होंगे। उन्होंने धीरे धीरे पहेली को हल करना शुरू किया और सही कोड डाल दिया। अचानक एक और दरवाजा खुल गया। तीनों अंदर बढ़े तो सामने सोने चांदी के सिक्कों से भरी एक संदूक रखी थी। उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। हम अमीर बन गए, अजय चिल्लाया। लेकिन तभी हवेली के ऊपर से जोर की आवाज आई। कोई दरवाजा पीट रहा था। हमें जल्दी निकलना होगा, अजनबी ने कहा। तीनों ने जल्दबाजी में कुछ सिक्के अपनी जेब में भरे
और बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही पलों में जमीन में समा गई। ये क्या हुआ? रमेश ने हैरानी से पूछा। खजाना लेने का एक मौका था और हमने उसे पा लिया, लेकिन अब यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया है। अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अचानक अजनबी ने अपने हाथ में पकड़े कुछ कागज रमेश को दिए। ये क्या है? रमेश ने पूछा। यह खजाने का दूसरा हिस्सा पाने का नक्शा है, लेकिन यह तुम्हारे लिए है। अब मैं चलता हूँ, अजनबी ने कहा और घने अंधेरे में गायब हो गया। रमेश और अजय एक दूसरे को देखते रह गए। क्या वे इस रहस्य को और गहराई से जानने की हिम्मत करेंगे, या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए एक पहेली बना रहेगा?